Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today we will continue our chapter number 9, germs and diseases. Harmful microbes. Microbes that cause diseases are called germs. माइक्रोब्स जो डिजीजेस कॉज करती है उन्हें हम जर्म्स कहते हैं. जर्म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ऑन डेस्क, नोटबुक्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डोर हैंडल्स, इन एयर, इन वाटर एंड सो ऑन. जर्म्स हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट होते हैं. हमारे डेस्क के ऊपर, हमारे नोटबुक्स के ऊपर, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, डोर हैंडल, एयर पे, वाटर पे और सब जगह. जर्म्स एंटर अवर बॉडी थ्रू अवर आईज, नोज, माउथ एंड वर्म्स. जर्म्स हमारे बॉडी में आईज, नोज, माउथ और वर्म्स के थ्रू एंटर होते हैं. दे स्प्रेड डिजीजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन वेरियस वे. वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत सारे तरीके से डिजीजेस स्प्रेड करते हैं. सच डिजीजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. उन टाइप के डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं. हाउ जर्म्स स्प्रेड diseases primarily through air, water, food or direct contact. जर्म्स मेनली डिजीजेस एयर, वाटर, फूड या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करते हैं. थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन लीड टू सेवरल डिजीजेस. हम कंटेमिनेटेड फूड यानी दूषित फूड या ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर इन दोनों के कारण मेनली बहुत सारे डिजीजेस होती है. जर्म्स ग्रोज ऑन स्टेल फूड. जर्म्स जनरली स्टेल फूड यानी बासी खाना, खराब खाना पे ग्रो करते हैं. फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड रैट कैरी जर्म्स फ्रॉम डर्ट, गार्बेज एंड सीवर एंड इन्फेक्ट अवर फूड एंड वाटर. फ्लाइज, कॉकरोचेस ये है ना गार्बेज, डर्ट और सीवर में से जर्म्स कैरी करके हमारे फूड को इन्फेक्ट करते थे और हमारे वाटर को भी. इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर कॉजेज डिजीजेस सच एज कॉलेरा, डायजेंट्री एंड टाइफाइड. इन्फेक्टेड फूड और वाटर के कारण बहुत सारी डिजीजेज जैसे कॉलेरा और टाइफाइड. जर्म्स प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर कॉज अ कंडीशन कॉल्ड डायरिया. जर्म्स जो इन्फेक्टेड फूड और वाटर के अंदर होते हैं उनके कारण एक कंडीशन पैदा होती है जिन्हें हम डायरिया कहते हैं. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया फ्रिक्वेंटली कॉजेज वाटरी स्टॉल. एक पर्सन जो डायरिया से सफ़र करता है वो फ्रिक्वेंटली एक वाटरी स्टॉल यानी दस्त से सफ़र करता है. It is important to have a good standard of sanitation to prevent the spread of these communicable diseases. इसलिए हमें एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन यानी सैनिटेशन का मतलब है क्लीनलीनेस एंड इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इन कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचें. थ्रू दी एयर. Germs that cause diseases such as common cold, viral infection and tuberculosis spread through the air. Germs जो कॉमन कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीजेस कॉज करती है वो जनरली एयर के थ्रू ही स्प्रेड होती है. दीज आर रिलीज इनटू एयर व्हेन अ सिक पर्सन स्नीजेस और कफ. ये हवा में तब रिलीज होते हैं जब एक सिक पर्सन, एक बीमार पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है यानी छींकता है, खांसता है तो ये एयर में फैल जाते हैं. देन दे इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन. फिर बाद में ये एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं. थ्रू कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन. डिजीजेस सच एज चिकन पॉक्स, मीसलेस एंड रिंग वॉर्म स्प्रेड बाय टचिंग अ सिक पर्सन और बाय यूजिंग देयर बिलोंगिंग सच एज हैंकरचीफ एंड टॉवेल. डिजीजेस जैसे चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म ये सिक पर्सन को टच करने से या उसकी बिलोंगिंग, उसकी थिंग्स को जैसे हैंकरचीफ और टॉवेल को यूज करने से होती है. थ्रू इंसेक्ट बाइट. डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय ब्लड सकिंग मॉस्किटोज. बीमारी जैसे मलेरिया और डेंगू वो ब्लड सकिंग यानी खून चूसने वाले मॉस्किटोज के कारण फैलते हैं. व्हेन अ फीमेल एल्फोसिस mosquito bite a person infected with malaria germs, it sucks the germs. जब एक फीमेल मॉस्किटो एन्फोसिस जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, उसको काटती है तो वो उसके साथ साथ मलेरिया जर्म्स को भी सक कर देती है. When this mosquito bites a healthy person, the germs are passed on to the person. फिर जब वो एक हेल्दी पर्सन को काटती है तो उसके साथ साथ वो मलेरिया के जर्म्स को भी उस पर्सन में पास करती है. कॉजिंग मलेरिया.
इसके कारण मलेरिया होता है। डेंगू इज स्प्रेड बाय द एडिस मॉस्किटो इन द सेम वे। इसी तरह एडिस नाम का मॉस्किटो डेंगू फैलाता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। फर्स्ट, बाय कीपिंग अवर सेल्फ क्लीन वी कैन अवॉइड डिजीजेस बाय कीपिंग अवर सेल्फ क्लीन। हम डिजीजेस होने से अवॉइड कर सकते हैं बाय कीपिंग अवर सेल्फ, हमें अपने आप को साफ रखें। फर्स्ट, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस एवरी डे टू कीप अवर माउथ क्लीन। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि हमारा माउथ क्लीन रहे। सेकेंड, वी शुड हैव अ डेली बाथ टू कीप अवर बॉडी क्लीन। हमें डेली बाथ लेना चाहिए, डेली नहाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी क्लीन रहे। थर्ड, वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ एवरी डे। हमें रोज साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। फोर्थ, वी शुड नॉट शेक हैंड और शेयर हैंकरचीफ और टॉवल विद अ सिक पर्सन। हमें किसी भी सिक पर्सन से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ना उसके टॉवल या उसके हैंकरचीफ का यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ, वी शुड वॉश अवर हैंड फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर स्पेशली बिफोर मील्स। हमें फ्रिक्वेंटली अपने हाथ सोप और वाटर से धोने चाहिए और स्पेशली हमारे मील्स से पहले। सेकेंड, बाय कीपिंग अवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन वी स्टे हेल्दी व्हेन देयर आर नो जर्म्स अराउंड अस। हम हेल्दी तभी रह पाएंगे जब हमारे आसपास कोई भी जर्म्स नहीं हो। अ क्लीन होम एंड अ क्लीन सराउंडिंग कीप्स जर्म्स अवे। एक साफ सुथरा घर और एक साफ सुथरा सराउंडिंग जर्म्स को हमसे दूर रखता है। फर्स्ट, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। मॉस्किटोज ब्रीडिंग एक गंदे पानी में ही करते हैं, सो वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन कूलर्स, बकेट और अदर कंटेनर फॉर लॉन्ग यूज। इसलिए हमें कूलर्स, बकेट या कुछ दूसरे कंटेनर जिसका हमने लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया है तो हमें उनमें पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। सेकेंड, फ्लाइज ब्रीड इन गार्बेज। फ्लाइज गार्बेज पर ब्रीड करती है। वी शुड नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट इन अवर होम्स और इन दी नेबरहुड। इसलिए हमें गार्बेज को हमारे घरों में या हमारे नेबरहुड में कलेक्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड, to prevent the growth of germs, we must clean and disinfect bathroom, toilet and kitchen drain daily. हमें डेली हमारे बाथरूम्स, टॉयलेट और किचन ड्रेन को डिसइंफेक्ट करना चाहिए ताकि वहाँ पे जर्म्स की ग्रोथ ना हो। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स ऑफ इन्फेक्शन। फोर्थ, सनलाइट इज नेचुरल डिसइंफेक्टेड। सनलाइट एक नेचुरल डिसइंफेक्टेड है, देयरफॉर वी शुड एक्सपोज मैट्रेसेस, लिनन, क्लोथ्स टू सनलाइट रेगुलरली। इसलिए हमें डेली हमारे मैट्रेसेस, लिनन और क्लोथ्स को सनलाइट से एक्सपोज करना चाहिए। फिफ्थ, टू कीप आवर होम्स फ्री फ्रॉम डैम्पनेस एंड बैड स्मेल, वी शुड अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट इनटू आवर हाउस। हमारे घरों में बदबू या कोई डैम्पनेस वगैरह ना आए, इसलिए हमें डेली अपने घर को एक फ्रेश एयर और सनलाइट आने से। यूजिंग क्लीन वाटर एंड फूड। फर्स्ट, डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स। गंदे पानी में जर्म्स होते हैं। दीज जर्म्स कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। इसलिए इन जर्म्स को मारने के लिए हम वाटर को बॉयल कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स तक। सेकेंड, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थरोली बिफोर ईटिंग और कुकिंग देम। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को रफली वॉश करना चाहिए, उन्हें खाने से पहले या उन्हें पकाने से पहले। बाय यूजिंग क्लीन वाटर एंड फूड। फर्स्ट, डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स। गंदे पानी में जर्म्स होते हैं। दीज जर्म्स कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। इसलिए इन जर्म्स को मारने के लिए हम वाटर को 10 to 15 मिनट्स बॉयल करते हैं। सेकेंड, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थरोली बिफोर ईटिंग और कुकिंग देम। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को रफली खाने से पहले या उसे कुक करने से पहले धो देना चाहिए। थर्ड, फ्रेश मिल्क में कंटेन जर्म्स। फ्रेश मिल्क में जर्म्स हो सकते हैं, इसलिए दीज जर्म्स आर किल्ड बाय अ मेथड कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। इसलिए हम इन जर्म्स को एक मेथड पास्चराइजेशन से मार सकते हैं। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन कूल डाउन क्विकली। इस मेथड में हम मिल्क को हाई टेम्परेचर में कुछ मिनट्स के लिए हीट करते हैं और उससे बाद में कूल कर लेते हैं। बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड। अ वैक्सीन इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय किलिंग द जर्म्स दैट कॉज द डिजीज। वैक्सीन जनरली उस डिजीज कॉजिंग जर्म को मारने से प्रिपेयर की जाती है। अ वैक्सीन इज आइदर इंजेक्टेड और गिवन ओरली।
हम वैक्सीन को या तो इंजेक्ट करते हैं या उसे ओरली दे देते हैं। एनिमल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, ताकि वो उस किसी पर्टिकुलर डिजीज से बच सके। वैक्सीन आर अवेलेबल टू फाइट अ नंबर ऑफ डिजीजेस सच एज डायप्रा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस, मम्स एंड मिलिसिस। हमारे पास बहुत सारे टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है जो कुछ डिजीज, बहुत सारे नंबर ऑफ डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करती है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, बहुत सारे। गेटिंग वैक्सीनेटेड इन चाइल्डहुड कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज डिजीजेस। हम इन बचपन से ही इन ना वैक्सीन से वैक्सीनेटेड होने के कारण ये हमें बहुत सारे डिजीज से बचाता है। अदर डिजीजेस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। समटाइम्स अ चाइल्ड वुड बी बोर्न विथ अ डिजीज। कभी कभार एक बच्चा उसके जन्म के साथ साथ ही एक डिजीजेस उसे हो जाती है। सच डिजीज इज कॉल्ड अ बर्थ डिफेक्ट और कॉन्जेनिटल डिजीज। उस टाइप की डिजीज को हम बर्थ डिफेक्ट या कॉन्जेनिटल डिजीज। इट मे बी कॉज टू अ बेबी इन इट्स मदर्स वॉम। ये किसी भी बेबी को उसके मदर के वॉम के अंदर ही हो जाती है। इफ़ अ मदर टेक वाटर और फूड कंटेमिनेटेड विथ हार्मफुल केमिकल, अगर उसकी मदर एक वाटर या फूड जो कंटेमिनेटेड हो जाए वो भी किसी हार्मफुल केमिकल के कारण, तो इट मे कॉजेज डिफरेंट डिजीजेस टू द बेबी। इसके कारण इस बेबी को बहुत सारी डिजीजेस होती है। कॉन्जेनिटल डिजीजेस में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ पेरेंट्स। कॉन्जेनिटल डिजीजेस अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ पेरेंट्स के कारण भी होती है, जैसे इम्प्रॉपर डाइट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल और एलर्जी। Allergy is a condition that makes some people sick because they have heated, touched or inhaled something. एलर्जी एक कंडीशन है जो किसी भी पीपल को सिक बना देती है, जैसे उन्होंने कुछ चीज़ को खाया, टच किया या कुछ सूंघ लिया। Sometimes cleaning an old cupboard of books or clothes may result in allergic conditions such as heavy sneezing, watering of eyes, itching, rashes with irritation. कभी कभार कोई अपना एक ओल्ड कबर्ड को क्लीन करता है जो बुक्स और या क्लोथ्स के बराबर, उसके कारण भी उसे एलर्जी हो जाती है। एलर्जी की कंडीशन जैसे उसे हैवी स्नीजिंग, बहुत सारी छींकें आती है, उसके आंखों में पानी भर जाता है, उसे खुजली या रैशेस होती है। दीज सच एज डस्ट, पोलन, ग्रेन, स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर और सर्टेन परफ्यूम में कॉज एलर्जीज इन डिफरेंट पीपल। थिंग्स जैसे डस्ट, पोलन ग्रेन, स्मोक, फायर क्रैकर में से ये या कुछ परफ्यूम, उनके कारण बहुत सारे टाइप के पीपल को एलर्जीज हो जाती है। थैंक यू।